ये कहानी वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने से 3 महीने पहले की है। यहाँ एक टैंक दिखाया जाता है जिसमें 5 लोग होते हैं, जिनके कमांडर का नाम डॉन होता है। और जब ये लोग जर्मन की फ़ौज से लड़ रहे होते हैं तो इन पांचों में से एक की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये 4 लोग बचते हैं और अपने साथी की मौत पर सदमे में होते हैं। दरअसल ये वो वक्त होता है जब जर्मनी हार रही होती है और अमेरिकन फ़ौजी जर्मन के काफ़ी अंदर घुस जाती है। अब ये चारों वहाँ से निकलकर अपने कैंप में पहुँचते हैं, जहाँ हम और भी बहुत सारे अमेरिकन फ़ौजियों की लाशें और ज़ख्मी सिपाही देखते हैं। अब क्योंकि इनके एक साथी की मौत हो चुकी है, तो इस मकसद के लिए इनके टैंक के लिए एक और सिपाही को भेजा जाता है, जिसका नाम नॉर्मन होता है। और वो जाता है अपने कमांडर डॉन के पास, जिसे देखकर डॉन कहता है कि तुम हमारे साथ 5वें सिपाही नहीं हो सकते, क्योंकि नॉर्मन काफ़ी यंग लड़का होता है और इसके पास लड़ने का तजर्बा भी नहीं होता। तो नॉर्मन कहता है कि मुझे ऑफिसर ने आपके साथ भेजा है। तब डॉन इसे अपना टैंक दिखाता है और जब नॉर्मन टैंक की सफाई के लिए अंदर जाता है तो वहाँ जमा हुआ खून देखकर इसे उल्टियाँ होने लगती हैं। और ये सब कुछ डॉन भी देख पा रहा होता है और समझ जाता है कि नॉर्मन का दिल कमज़ोर है, और वो उसे समझाने लगता है कि हमें हर एक जर्मन को मारना है। वो हमारे दुश्मन है, अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो वो तुम्हें मार देंगे। ये लोग अपने 5 टैंक और अपने फौजियों को लेकर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हें जर्मन के और अंदर जाना है। और जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जर्मनी के बहुत सारे लोग पैदल चल रहे होते हैं, लेकिन फ़ौज आम लोगों को कुछ नहीं कहती। और जब ये बटालियन जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो एक सिपाही घात लगाकर इनके एक टैंक पर हमला कर देता है और टैंक में आग लग जाती है। अब यहाँ गलती नॉर्मल की थी, क्योंकि नॉर्मल ने इसको पहले से देख लिया था और वक्त रहते इसको नहीं मारा था, क्योंकि दुश्मन फौजी की उम्र काफ़ी छोटी थी। इस बात से डॉन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो नॉर्मल पर चिल्लाता है और इस पर गुस्सा करता है। जिसके बाद अब 4 टैंक लेकर डॉन आगे बढ़ता है और ये लोग आर्मी की एक और यूनिट के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर डॉन एक ऑफिसर से मिलता है और वो ऑफिसर कहता है कि मेरी फ़ौज के कुछ सिपाही एक जगह पर फंसे हुए हैं, इन्हें बचाने के लिए मैंने टैंक भी भेजे थे, मगर जर्मन ने इन सारे टैंकों को उड़ा दिया। क्या तुम इन्हें बचा सकते हो? डॉन कहता है कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि डॉन काफ़ी बहादुर होता है और ये ऑफिसर इससे पहले से ही जानता होता है। और अब डॉन 4 टैंकों और कुछ पैदल सिपाहियों के साथ आगे बढ़ता है और जब ये लोग आगे जाते हैं तो इन्हें एक जगह रास्ते पर धुआं उड़ता हुआ दिखाई देता है। तो ये अपने टैंक उस तरफ ले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे अमेरिकन सिपाही होते हैं। असल में ये वही जगह होती है जहाँ अमेरिकन फ़ौज फंसी हुई थी। अब सारे फौजी टैंकों के पीछे कतार में जाने लगते हैं, तभी जर्मन इन पर हमला करते हैं और जवाब में ये भी रिटेलिएट करते हैं। लेकिन यहाँ जर्मन का एक ऐसा टैंक भी होता है जो घात लगाकर अमेरिकन टैंकों को तबाह कर देता है, लेकिन फ्यूरी की टीम इस टैंक को उड़ा देते हैं। और वहाँ एक और टैंक भी था जिसे देखकर ये उस पर फायर खोल देते हैं। नॉर्मन को यहाँ पर बहुत सी लाशें दिखाई देती हैं और यहाँ पर ये लोग दुश्मनों का सफाया कर देते हैं। तभी यहाँ पर फ़ौज एक जर्मनी आदमी को पकड़ लेती है जिसने अमेरिकन सिपाही का कोट पहना था, और वो इस आदमी को डॉन के पास लेकर आते हैं। डॉन नॉर्मल को एक पिस्तौल देकर इस जर्मनी आदमी को मारने का बोलता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नॉर्मल दिल का कमज़ोर है, तो वो ऐसा करने से इनकार कर देता है। तो डॉन नॉर्मल को पकड़ लेता है और इसके हाथों से ज़बरदस्ती गोली चलवाता है। यहाँ पर डॉन ऐसा दिखाता है जैसे वो बहुत सख्त है, लेकिन वो इतना सख्त नहीं होता। इसने एक लड़ाई में अपनी साथी को बेरहमी से मरता हुआ देखा था, जिसकी वजह से अकेले में जाकर वो आंसू बहाता है। और इसके कुछ वक्त बाद वो यहाँ से रवाना हो जाते हैं और वो एक ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ जर्मन होते हैं और ये सब इनका मुकाबला करते हैं और इमारतों पर बम चलाते हैं। अब यहाँ नॉर्मल भी बहुत से दुश्मनों को मारता है, क्योंकि वो समझ गया था कि हमें इन्हें मारना होगा वरना वो हमें मार देंगे। और यहाँ एक बार फिर ये लोग फतह हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर डॉन का ऑफिसर कहता है कि आज रात हम यहीं रुकेंगे और सुबह आगे बढ़ेंगे। इसके बाद डॉन और नॉर्मल बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तो वहाँ एक औरत और उसकी कज़न होती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। डॉन इसे कुछ अंडे और साबुन के पैकेट देता है। यहाँ एक बड़ा सा पियानो और म्यूज़िक बजाने के नोट भी होते हैं। नॉर्मल को पियानो बजाना आता था, तो वो नोट के ज़रिए पियानो बजाता है। तो एक लड़की पियानो की धुन सुनकर खुश हो जाती है, जिसके बाद नॉर्मल और वो लड़की कमरे में जाकर बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। तभी फ्यूरी टैंक के बाकी साथी वहाँ आ जाते हैं जो नॉर्मन को परेशान करने लगते हैं। डॉन इन्हें ऐसा करने से मना करता है। इतने में वहाँ एक सिपाही आता है और कहता है कि आप सबके लिए एक मिशन है, आपको चलना होगा। और ये सुनकर वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद डॉन अपने ऑफिसर के पास जाता है, जो बताते हैं कि हमारे एक जहाज़ ने दुश्मन के सिपाहियों को देखा है जो कि पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पहुँचकर तुम इन पहाड़ों की हिफाजत करो। डॉन पूछता है कि वो किस तरह की फ़ौज है, क्या उनके पास टैंक हैं? ऑफिसर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, बस तुम्हें इनसे पहले वहाँ पहुँचकर इन पर गोलियाँ चलानी होंगी ताकि वो डर जाएँ, क्योंकि वहाँ हमारे डॉक्टर और लोग हैं, वरना वो बहुत सारा कत्लेआम करेंगे। जिसके बाद डॉन अपने साथियों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करता है कि तभी हवाई जहाज़ के ज़रिए इन पर बम गिराए जाते हैं और सब के सब इधर उधर भागते हैं और नॉर्मल भी एक टैंक के नीचे छुप जाता है। और जब बमबारी ख़त्म होती है तो नॉर्मल बाहर आकर देखता है जिस बिल्डिंग में इसकी गर्लफ्रेंड थी वो बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। और नॉर्मल भागता हुआ वहाँ जाता है और देखता है वो लड़की भी मर चुकी है, जिससे नॉर्मल को बहुत दुख होता है। जिसके बाद फ्यूरी का एक सिपाही इसे वहाँ से ले जाता है
और टैंक में बिठा देता है, जिसके बाद ये टैंकों के साथ आगे बढ़ते हैं पहाड़ों की तरफ। ये तभी इनके एक टैंक को जर्मन तबाह कर देते हैं। अब जर्मन के पास एक ऐसा टैंक था जो बहुत ताकतवर था और वो इनके एक एक करके तीनों टैंकों को तबाह कर देता है और आखिर में फ्यूरी टैंक बच जाता है जो कि डॉन की टीम का होता है और वो बड़ी चालाकी से जर्मन के इस ताकतवर टैंक को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। इसके बाद जब ये लोग आगे बढ़े होते हैं तो वहाँ एक माइन से ज़ोरदार धमाका होता है जिससे इनकी टैंक की चैन टूट जाती है और अब टैंक आगे चल नहीं सकता और ये सब नीचे उतर जाते हैं। फिर डॉन नॉर्मल को पहाड़ी पर नज़र रखने भेज देता है और नॉर्मल अपनी बंदूक और लंच बॉक्स लेकर इस पहाड़ी पर नज़र रखने चला जाता है। जब वो वहाँ पहरा दे रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ जर्मन की एक भारी टुकड़ी जंग के लिए आ रही है और नॉर्मल भागकर डॉन के पास जाता है और इसे बताता है कि 200 या 300 के करीब जर्मन फौजी इस तरफ आ रहे हैं। अब ये सुनते ही डॉन के बाकी सिपाही यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन डॉन अपने टैंक को छोड़कर नहीं जाना चाहता और वो लड़ना चाहता है और वो टैंक पर चढ़ जाता है और इसके बाकी सिपाही इस पर शोर मचाते हैं। ये देखकर नॉर्मल भी टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और डॉन का साथ देता है, जिसको देखकर बाकी सिपाही भी टैंक पर चढ़ जाते हैं और लड़ने का फैसला करते हैं। हालांकि ये जानते हैं यहाँ रुकने का मतलब सिर्फ मौत है। जब ये लोग सारे टैंक में होते हैं तो जर्मन फ़ौज मार्च करते हुए वहाँ आ जाती है और फ्यूरी की टीम इन पर गोलियाँ चलाना शुरू कर देती है और यहाँ एक ज़बरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है और ये लोग बहुत से जर्मन को मार देते हैं, मगर जर्मन फ़ौजियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और वो एक एक करके डॉन के सभी साथियों को मार देते हैं और आखिर में डॉन और नॉर्मल बच जाते हैं। तब डॉन नॉर्मल को टैंक के नीचे भेज देता है और तभी जर्मन फ़ौज टैंक के अंदर बम फेंक देते हैं और डॉन भी इसी के साथ मर जाता है। फिर अगली सुबह अमेरिकन सिपाही इस जगह पर आते हैं और देखते हैं इनका एक अमेरिकन सिपाही अभी भी जिंदा है। फिर वो इस सिपाही को रेस्क्यू कर लेते हैं और इस तरह नॉर्मल की जान बच जाती है और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।